के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? 3.5%। यहाँ जंगल वगैरह बहुत ज्यादा है। सिक्किम के बारे में बता दिए थे आपको। पूर्ण रूप से कैसा राज्य है? जैविक, ऑर्गेनिक। यहाँ किसी भी तरह के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होता है। ट्रेन वगैरह है सिक्किम में। छोटी इलायची की बड़ी इलायची। सबसे पर्वत कौन सा है ऊंचा यहाँ पर? कंचनजंगा। अरुणाचल प्रदेश भी बता दिए थे ना। अरुणाचल प्रदेश का ये जो एरिया पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरह से। बताइए यहाँ कौन पर्वत है? डाफला, मीरी, अबीर, मिसमी है ना। अरुणाचल प्रदेश का इधर वाला एरिया देखिए जो म्यांमार से सटता है, पटकोई बूम पर्वत। फिजिकल नक्शा में इस साइड मिलेगा आपको पटकाई बूम पर्वत। कौन पर्वत है? पटकाई बूम। हो गया। प्रीतम कुमार ऊपर करो तो। प्रीतम कुमार आप व्हाट्सएप ग्रुप काहे दे रहे हैं? इसको डिलीट कर दीजिए, एप्लीकेशन से बाहर चल जाएगा, फिर से बैच परचेज करेगा। हाँ डिलीट कीजिए, बस फिर से खरीद लेना बैच। जाओ। नौटंकी करोगे लोग तो इसमें वही काम करेंगे। ऑनलाइन वाले में तो पूरी तरह गर्दन मेरे पास है। अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है इसको, बेवकूफ कहीं का। पता नहीं वो मैं कोनो को दे रहा होगा, गया काम से, फिर से खरीदेगा। देखो भाई ये पर्वत कौन सा है? पटकोई बूम पर्वत का ना, पटकाई बूम पर्वत। यहाँ पे नीचे वाला राज्य आप आ जाइए, नागालैंड। पूरी फिजिकल नक्शा छोड़ के पॉलिटिकल नक्शा में आगे नीचे वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। कौन सा जगह है बउआ? नागालैंड। नागालैंड जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ज्यादा क्या है? जंगल है। और यहाँ इंसर्जेंसी तथा उग्रवाद बहुत ज्यादा मात्रा में था। नागालैंड के लिए मतलब वहां पे बहुत ज्यादा विद्रोही ग्रुप थे, सब मार धाड़ गोली बंदूक बहुत चलता था। नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कौन सा जगह बाबू? कोहिमा। देखिए मिल गया। नागालैंड का सबसे प्रमुख शहर, मेरी ओर देखिए, ये जो जगह है कौन सा जगह है? नागालैंड। नागालैंड और असम के बॉर्डर पे देखिए दीमापुर लिखा होगा। नागालैंड और असम के बॉर्डर पे दीमापुर। नागालैंड और असम के बॉर्डर पे दीमापुर। नागालैंड का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? दीमापुर। नक्सल क्षेत्र के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर क्या होता है? नक्सलाइट बहुत ज्यादा है। कहाँ पर? दीमापुर। नक्सल एरिया के लिए ये फेमस जगह है दीमापुर। किसी को कोई दिक्कत है तो बोला जा। कोई दिक्कत? कौन सा जगह भाई? दीमापुर। नागालैंड में ना ईसाई लोग बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए। यहाँ पर अधिकांश आबादी किसकी है? ईसाई। 80% से ज्यादा यहाँ क्या हो गए? ईसाई। ईसाई लोग की भाषा सबसे जो प्रमुख कौन सी होती है भाई? इंग्लिश भाषा का वो लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है नागालैंड की? अंग्रेजी है, इंग्लिश है। नागालैंड में एक पर्वत है नागा पर्वत, जो आपको दिखेगा फिजिकल नक्शा में। किसमें दिखेगा? फिजिकल नक्शा में। देखिए नागालैंड में एक पर्वत है जो कहाँ दिखेगा आपको? क्या नाम है उसका? नागा पर्वत। कौन पर्वत? नागा की पहाड़ियां। उस नागा पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सरामती। क्या नाम है? सरामती। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सरामती। क्वेश्चन पूछता है रेलवे में अक्सर कि सरामती पहाड़ियां किस दो देशों के सीमा पर है? बताइए। भारत और म्यांमार के सीमा पर। कहां पर है? भारत और म्यांमार के सीमा पर। किसी को कोई दिक्कत है? किन दो देशों के सीमा पर? भारत और म्यांमार। नागालैंड में किस धर्म की अधिकता है? ईसाई धर्म की अधिकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ईसाई लोग बड़ा भारत की शिक्षा व्यवस्था जो अभी भी ईसाइयों के हाथ में, अभी भी जितने भी बढ़िया बढ़िया स्कूल देखेंगे सब किसका है? ईसाई का। सेंट थॉमस, दुकान नामों तो सब सीबीएसई बोर्ड वाला रहता है। जितना सीबीएसई वाला है सब ईसाई स्कूल किसका रहता है? सीबीएसई बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड अमीर लोगों के लिए। कौन गरीब पढ़ता है सीबीएसई में? सीबीएसई अमीर के लिए। कितना फीस है सीबीएसई बोर्ड का? एक स्कूल है 2500 तुम दिया था। 2500 रुपया मंथली। देखो 2500 रुपया का सस्ता लग रहा है। जितना तो 2500 रुपया देके पढ़ा है ना। हमारे शुरुआत में हम सीबीएसई बोर्ड से थे,
बाद में जब हम हिंदी मीडियम में गए तो मेरे स्कूल का फीस 10 रुपया था। अचानक प्रिंसिपल आए थे भानु प्रताप, उनके समय स्कूल का फीस हो गया 30 रुपया। 30 रुपया देके पढ़े इंटर पूरा, 30 रुपया महीना, सरकारी था। कौन जो गया छुटकी बोलो। सीबीएसई वाला जो होता है वो अमीर लोग ज्यादा ही रहते हैं, वो अलग बात है कि बहुत लोग को लगता है कि 2500 रुपया सस्ता है। उसके नीचे देखिए मणिपुर मिलेगा। कौन सा जगह है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या चीज है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ध्यान दो लोग, लाइव वाले पढ़ाई पे उल्टा सीधा कमेंट मत किया कर लोग। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। इम्फाल में आप देखिए पॉलिटिकल नक्शा में इम्फाल के पास एक तो लोकटक झील और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बनाया होगा। देखिए लिखा है पॉलिटिकल नक्शा में, देखिए पॉलिटिकल नक्शा में, कौन सा नक्शा में? पॉलिटिकल नक्शा में क्या लिखा हुआ है? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ क्या भैया? एक राष्ट्रीय उद्यान है, वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस झील पर बनाया गया है? लोकटक झील पर। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध झील कौन सा है? लोकटक झील। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध झील लोकटक झील। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध झील लोकटक झील। लोकटक झील पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ ये राष्ट्रीय उद्यान झील पर बना हुआ है। इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, क्योंकि जो पक्षियों के लिए रहने के लिए तालाब में घर बनाए गए हैं वगैरह, वो क्या होते रहते हैं सर? तैरते रहते हैं सर। नागालैंड में आदमी को खा जाता है सब? नहीं यार, कुछ जनजाति है वहां पे नागालैंड की जो कुत्ता वगैरह को खाते हैं लोग, सारे लोग नहीं खाते। समझ में आ गया कि नागालैंड के सारे लोग नहीं खाते। वहां कुछ खास एरिया है, वहां के लोग क्या करते हैं? कुत्ता वगैरह खा लेते हैं। तो ये मणिपुर समझ में आ रहा है? कौन सा झील है भाई? लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक। सुभाष चंद्र बोस ने भारत दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से जब सेना लेके बढ़े थे ना, तो मणिपुर के इम्फाल से बोला था, कहाँ चलो? दिल्ली चलो। इसी रास्ते सुभाष चंद्र बोस कहाँ आए थे? भारत में एंट्री मारे थे। मणिपुर देखिए ये सब जो जगह है सब ये उतने डेवलप नहीं है, अभी अंडर डेवलप है। अब लाइव वाले लड़के जो मणिपुर के होंगे लोग, उन लोगों को पता है कि भैया जंगल वगैरह है, ज्यादा गवर्नमेंट भी इधर ध्यान नहीं देती है। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ से इंटरनेशनल रूट नहीं ले जाएंगे ये एरिया कभी डेवलप नहीं होगा। हालांकि इंटरनेशनल रूट अभी बड़ा मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन कहिए कि अंडर बहुत टेढ़ा काम है अभी। भारत का अगर पूर्वोत्तर भारत देखेंगे, देखिए ये एरिया पूर्वोत्तर भारत का है। ये एरिया में पूर्वोत्तर भारत, ये अंडर डेवलपमेंट है। जबकि इसका अब देखेंगे ये सिंगापुर है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार होते हुए अगर यहाँ हम हाईवे लेके चले जाए इस एरिया तक हाईवे, इससे डबल फायदा होगा। एक चाइना को सरदर्द होगा क्योंकि वो कहता है दक्षिणी चीन सागर मेरा है। उसके मुहाने पे अगर यहाँ चले आते हैं तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसको मिलेगा? पूर्वोत्तर के राज्यों को मिलेगा। पूरा इंटरनेशनल रूट निकल जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखेंगे वियतनाम हो गया। वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड से होते हुए यहाँ से भी एक सड़क लेके जा सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में। चाइना को यहाँ से सरदर्द दे सकते हैं, जिस तरह से चाइना हम लोग को सीपीईसी सड़क बना के रखा है पाकिस्तान में। लेकिन उतना कोई ध्यान देता ही नहीं इस एरिया में, जिस वजह से यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एक और रीजन है कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें बहुत कम है। भारत में ओवरऑल में कुछ भी होगा सबके पीछे मानना रखता है चुनाव। हमारा चुनाव रहना चाहिए। देखिए सब लोग को यूपी दिखता है, बिहार दिखता है, ये बड़े बड़े राज्य, क्या यूपी में 80 सीट, बिहार 40 सीट, बंगाल का सीट, राजस्थान, गुजरात, ये सब में डेवलप होता है। हालांकि इतना सुनहरा मौका है यहाँ पर इन लोग के लिए डेवलप करने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है सब पे। हालांकि वर्क चल रहा है, अब देखिए कितना दिन में कंप्लीट होगा कोई ठीक नहीं। सिंगापुर से सोचिए कितना डेवलप हो जाएगा अगर ये रूट यहाँ से चला जाता है तो पूर्वोत्तर भारत का डेवलपमेंट हो सकता है, बट अभी होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये मिजोरम मिल गया। मिजोरम के नीचे देखेंगे त्रिपुरा। मिजोरम के सॉरी अब तो मिजोरम देखिए, मिजोरम अब मिलेगा। मिजोरम मिला। पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य
पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम, ये पूर्वोत्तर भारत है, इसका सबसे दक्षिणी यानी निचला राज्य कौन सा आ गया? मिजोरम। इसका सबसे दक्षिणी राज्य मिजोरम, ये हो गया आपका मिजोरम। सर्वाधिक ईसाई यहीं रहते हैं लोग, लगभग 90%, 87 से 90% लोग यहाँ क्या रहते हैं? ईसाई। ज्यादातर लोगों ने कौन से धर्म को अपना लिया है? ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में तो अपना लेने से इन लोग को थोड़ा सा वो भी मिलता है कि भाई थोड़ा सा फंडिंग आ जाती है, एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, मेडिकल सुविधा में कोई दिक्कत नहीं होता है। और इन्हें लोग जंगली कह के या फिर नीचे जाति के कह के जो लोग इन्हें सताते हैं, प्रताड़ना देते हैं, उन्हें भी अब ये कहने का मौका नहीं मिलता है। और इसलिए इन लोगों ने क्या किया है? ईसाई धर्म को अपना लिया है। और ईसाई धर्म में एक चीज है कि ये जब ईसाइयत अपनाने के लिए बोलते हैं ना, तो आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं कि ना तू अपने पे करो, इन्हें की बम चला देंगे सीरिया की तरह, किडनैप करके लेके चल जाएंगे, चलो इस्लाम कबूल करो, फाड़ देंगे सीरिया में, इराक में। इस टाइप का नहीं करता है वो सब बड़ा। हाँ, और पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया सब एक के हैं, सब मतलब एक ही विचारधारा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लोग ईसाई मिशनरीज के तहत उन्हें काफी हेल्प करते हैं, तब जाके इन लोगों ने कौन सा धर्म अपना लेते हैं? ईसाई धर्म। भाई साहब, जो धर्म अपनाना है अपनाओ, हमको किसी से मतलब रोक टोक नहीं है। आपको भी अपनाना है आप भी अपनाओ, नहीं अपनाना है मत अपनाओ। तो ये जगह कौन सा भी? मिजोरम। मिजोरम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मिजो की पहाड़ी। उस मिजो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नीला पर्वत। क्या पर्वत? नीला पर्वत। देखिए फिजिकल नक्शा में देखिए मिजोरम, मिजो की पहाड़ी मिला। फिजिकल नक्शा देखिए मिजो की पहाड़ी मिला कि नहीं मिला? फिजिकल नक्शा में कौन सी पहाड़ी भैया? मिजो की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मिजो की पहाड़ी है। अजय कुमार क्लास पे ध्यान दीजिए ना आप, यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है? मिजो, मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी देखिए कौन सी है? नीला पर्वत। कौन सा पर्वत? नीला पर्वत। क्वेश्चन पूछेगा ये सब एग्जाम में। नीला पर्वत किस राज्य में? मिजोरम। नीला पर्वत, काला पर्वत भूटान में है। काला पर्वत भूटान में। काला पर्वत कहाँ है? भूटान में। आगे बढ़ जाए, काला पर्वत कहाँ है भाई? भूटान में स्थित है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। मिजो पर्वत को हम लोग लुसाई पर्वत कहते हैं। हाँ? वही आवाज रह जा रहा है, तुम क्या बोलता है? खड़ा होकर बोलो। बेसिन वगैरह देखिए यहाँ पर, मोलिसिस बेसिन वगैरह जो है सब ये पहाड़ी क्षेत्र के बीच में जहाँ नदियां जाती हैं सब पहाड़ के बीच में, यहाँ पे बराकर वगैरह प्रमुख नदियां जाएंगी, उनके द्वारा बनाया गया बेसिन है। बेसिन वगैरह की ज्यादा जानकारी आपको नदी चैप्टर पर मिलेगा, ठीक है? बेसिन उसी में द्रोणी बोलेंगे उसको। तो ये मिजोरम का पर्वत कौन सा भैया? नीला पर्वत। मिजोरम का पर्वत नीला। मिजोरम जो है ये सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य है। दूसरा जैविक राज्य कौन है? मिजोरम। तो सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य कौन है? मिजोरम। तो कहेगा कि भैया दोस्त जैविक राज्य कौन है? मिजोरम। मिजोरम में जंगल की संख्या अरुणाचल प्रदेश से भी ज्यादा है प्रतिशत के मामले में, परसेंटेज के मामले में यहाँ जंगल बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे भी जंगल ज्यादा है बट इसका एरिया भी तो ज्यादा है। ये दो राज्य जंगलों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मिजोरम में तो बांस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। बांस समझते हैं, बम्बू, बांस वगैरह का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है। कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, दो देशों से सीमा बनाता है, एक और बांग्लादेश से और एक और म्यांमार से। बांग्लादेश और म्यांमार से। पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। इसके बाद यहाँ देखेंगे त्रिपुरा, इस साइड में मिलेगा त्रिपुरा। अक्सर यहाँ के मुख्यमंत्री विवादों में रहते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव देव। इन्होंने एक बार बोल दिया था कि अभी तो सरकार बस भारत में बनी है, अभी नेपाल में भी भारत में बीजेपी की सरकार बनी, इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट दे दिया था। हालांकि इनका अपना स्टेटमेंट था, ऐसा अमित शाह ने कहा नहीं था। अब नेपाल उस पर कुछ खड़ा मतलब किसी भी एक सिटिंग मुख्यमंत्री की भाषा को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि इन्होंने मजाक मतलब एक नहीं बोलते हैं, नॉर्मल बातों में बोला था। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। क्वेश्चन क्या है? पूर्णतः जैविक राज्य कौन है? सिक्किम। लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछा था कि त्रिपुरा पूर्णतः जैविक शहर कौन सा है? अगरतला। अगरतला शहर के अंदर आप ऑर्गेनिक खाद का ही यूज कर सकते हैं, जैविक खेती का, रासायनिक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पूर्ण रूप से जैविक राज्य कहेगा तो दूसरा राज्य, जैविक शहर अगरतला।
जैविक शहर अगरतला। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से। आगे बढ़े। त्रिपुरा कितने ओर से घिरा हुआ है? 3 ओर से। किससे? बांग्लादेश। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घुस गया। ये मिजोरम पर्वत जो है ना, इसे लुसाई पर्वत भी कहते हैं। इसका कुछ हिस्सा कहां पे चला गया है? त्रिपुरा साइड में भी चला गया। मिजोरम त्रिपुरा में बांस का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। अदरवाइज में यहाँ जंगल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा शहर है। यहाँ पर बहुत कम एरिया है। उसके ऊपर वाला पहले अब 7 सिस्टर में पहला बोली तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। वापस दो दो का ग्रुप बनाइए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, लास्ट में असम। लास्ट में क्या डालना है? असम। ये जो राज्य बोलिए कौन सा है? कौन सा राज्य है? मेघालय। नक्शा में देखिए अपने मेघालय। मेघालय। बिहार यूपी में ऑर्गेनिक खेती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है और होती भी है, बट बड़े पैमाने पर बिहार यूपी में होता भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। जनसंख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से आर्टिफिशियल खाद का प्रयोग करना मजबूरी हो जाती है। मेघालय मिल गया। मेघालय की राजधानी बोलिए तो शिलोंग में एक मिलिट्री का बहुत बड़ा कॉलेज है, अक्सर एग्जाम में पूछता है, नाम है उसका वेलिंगटन कॉलेज। क्या नाम है? वेलिंगटन कॉलेज। आपको क्या लगता है नक्शा में कॉलेज दिखाई देगा? फिर देखता क्यों ऐसा? वेलिंगटन कॉलेज कहां पर है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। आगे बढ़ जाए। मेघालय में कोई खास बड़ा बड़ा शहर नहीं है। शिलोंग के आप देखिए, मेरी ओर देखिए, ये शिलोंग है। इसके आप पूरब दिशा में देखेंगे चेरापूंजी और मानसीराम। चेरापूंजी और मानसीराम। आगे बढ़े। चेरापूंजी और नीचे देखिए ना, मेघालय के जस्ट नीचे लिखा है, ऊपर हम बोल दिए गलती से। मेघालय के जस्ट नीचे क्या लिखा है? चेरापूंजी और मानसीराम। जब आप छोटे होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासीराम में। आप लोग मासीराम पढ़े हैं? कोई चेरापूंजी पढ़ा है? हा? हम लोग जब पढ़ते थे लोग तो उस समय मानसीराम को कोई नहीं जानता था। तब सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती थी। अभी जलवायु परिवर्तन तथा कंस्ट्रक्शन एरिया की वजह से कहाँ हो जाता है? मानसीराम। इसका रीजन हम आपको बताएंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होती है। अभी हम आपको अभी जो एटलस पढ़ा रहे हैं ना, इसमें हम आपको किसी भी चीज का रीजन नहीं बताएंगे, कारण नहीं बताएंगे। अभी हम आपको बस लोकेशन बताएंगे, देखो बाबू यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज, ताकि एक बार दिमाग में नक्शा बैठ जाए, तब एक ही बार में नदियां, हाईवे, रेलवे, बरसात, मानसून वगैरह सब चलेगा। अभी बस आपको लोकेशन ध्यान में रखना है, कंसेप्ट नहीं। कंसेप्ट तो जस्ट जब पूरा नीचे कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे तो बता देंगे। वैसे भी आधा से ज्यादा राज्य निपटा ही दिए। तो ये चेरापूंजी और मासीराम किस लिए फेमस है? बरसात के लिए। किसके लिए भैया? बरसात के लिए। आगे देखा जाए इसमें फिजिकल नक्शा में देखिए, मेघालय को पूरी तरह से पहाड़ होगा। वहां 3 तो पहाड़ मिलेंगे सर, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया मिल गया। कौन सा जगह? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। किसी कोई दिक्कत? गारो, खासी, जयंतिया। इसमें सबसे पहले कौन मिलेगा? गारो। सबसे पहले कौन मिलेगा? गारो। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। आप नक्शा में देखिए, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। देखिए ध्यान से, गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नोकरेक। मिल गया नोकरेक। क्वेश्चन आएगा, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहां पर है? मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व मेघालय में स्थित है। हो गया कि नहीं हो गया? नोकरेक मिल गया। बीचों बीच में कौन पहाड़ है? खासी। बीचों बीच में खासी। सबसे फेमस इसमें कौन सी है? तो खासी। सबसे फेमस पहाड़ी कौन सी है? खासी पर्वत इसमें सबसे प्रमुख है, क्योंकि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पर्वत पर है? खासी पर। चेरापूंजी भी है खासी पर, मानसीराम भी है खासी पर, हैप्पी वैली है खासी पर। हैप्पी वैली क्या होता है? वहां चारों ओर से पहाड़ है, बीच में झरना है। चारों ओर पहाड़ है, बीच में खाली जगह, एक ओर से झरना आता है, पूरा ओर से जंगल रहता है, बहुत बेहतरीन लगता है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? खुशहाली की घाटी, हैप्पी वैली।
ये सब कहां पर है? मेघालय वाले। आप घूमने उमने जाएंगे तो बहुत बेहतरीन जगह। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय वाला एरिया को। क्या बोल रहे थे, बोलिए। क्वेश्चन है कोई? सर बोल के चुप हो जाता है सब। मेघा हैप्पी वैली कहां पर है? विकास कुमार सर, हम हैप्पी वैली में ही रहते हैं। बढ़िया भाई, तुम यहाँ बिहार में ऐसा कोई हैप्पी वैली नहीं है। कौन हैप्पी वैली है? ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है। मेघालय वगैरह वाला जो एरिया है वो बहुत सुंदर जगह है प्राकृतिक रूप से, बट वहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह उतनी नहीं है। पहाड़ पे कहाँ से आप इंडस्ट्रीज बनेंगे? ट्रेन तो जाती ही नहीं है, बहुत कम जाती है। इधर पिछले 7-8 साल से ट्रेन जा, मतलब बहुत ज्यादा वो पहाड़ होने की वजह से ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। पूरे पूर्वोत्तर में एक असम ही है जहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मेघालय समझ में आ गया। यहाँ पर गारो, खासी, इधर कौन सा है? जयंती। खासी पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है खासी जनजाति। खासी जनजाति आज भी मातृसत्तात्मक है। कैसी सत्तात्मक है? मातृसत्तात्मक का मतलब घर का मुखिया पुरुष ही रहेगा, लेकिन पहचान माँ के नाम से दी जाएगी। जैसे किसके बेटा हो तो पिता का नाम नहीं बताएगा, किसका नाम बताएगा? माता का नाम बताएगा। खासी जनजाति। उसके बगल में मिलेगा आपको गारो। खासी के बगल में जयंतिया। जयंतिया की पहाड़ी किसके लिए है? कोयला के लिए। जयंतिया पहाड़ी किसके लिए है? कोयला के लिए। तो तीनों पहाड़ मिल गए साहब को, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये तीनों पहाड़ में सबसे फेमस कौन है? खासी। मेघालय के ज्यादातर चीजें किस पर अवस्थित है? खासी पर अवस्थित है सब। मेघालय के ज्यादातर चीजें गारो, खासी, जयंतिया है सब। आगे बढ़ जा। फिजिकल नक्शा देख रहे हैं ना? ये पहाड़ बोलिए तो गारो, खासी, जयंतिया। इसको हेल के ऊपर देखेंगे तो मिकीर मिलेगा। ऐसे तिरछा देखेंगे ऊपर की ओर, मिकीर मिल गया। मिकीर, हाँ हाँ, उसी पहाड़ पे जनजाति पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जनजाति भी है। कहाँ? मेघालय में। बाबू पहाड़ फिजिकल में मिलेगा, पॉलिटिकल में खोल रहा है। कौन सी पहाड़ी है? मिकीर। मिकीर पहाड़ी मेघालय में ना होके कहां पर है? असम में। मिकीर पहाड़ी कहाँ है? असम में। मिकीर जो है सर, पूर्वोत्तर राज्य में जाने का परमिशन लेना पड़ता है क्या? नहीं तो कौन बोला? भारत का है, परमिशन काहे लेगा तू? यहाँ किसी को भी जाने का परमिशन कहीं नहीं लेना है, बट बशर्ते ये है कि यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्रीज बहुत ज्यादा है। आप यहाँ देखेगा भूटान एक इंटरनेशनल मिल जाता है, यहाँ देखेंगे तो आसाम मिल जाता है, सॉरी बांग्लादेश, यहाँ पर मिजोरम, म्यांमार, ये चाइना। तो आपको यहाँ देखेंगे तो 4-4 बॉर्डर इतने छोटे एरिया में मिल जाते हैं। इस वजह से आर्मी का डिपुटेशन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। तो आर्मी का जो एरिया होता है कंटोनमेंट एरिया, आप उसमें नहीं जा सकते। तो जब छोटे से एरिया में हर जगह आर्मी वगैरह ज्यादा रहती है तो थोड़ा रोक टोक है। इसके अलावा वहां पे जो उग्रवादी संगठन है उनकी भी एक एरिया है कि इधर ये ज्यादा रहते हैं सब, इस वजह से वहां पे भी रोक लगाया गया। वरना अगर उधर घूमने चल जाएंगे तो आप ही को किडनैप कर लेगा सब और कहेगा सर इनको छोड़िए, हमारे 2 गुंडा को छोड़िए तब हम इनको छोड़ेंगे। तो देखिए बाबू, वो मेन रिस्ट्रिक्शन एरिया के लिए होता है, अदरवाइज मैं ऐसे नहीं परमिशन लेगा। आप गए होंगे वो इन रिस्ट्रिक्शन एरिया पे, रिस्ट्रिक्शन एरिया कहीं जाएंगे तो आपको क्या लगेगा? परमिशन लगेगा। आप दानापुर में भी जाइएगा, पटना ना, वहां लिख देता है यू आर इन कंटोनमेंट एरिया, लिखता है। वहां पे पुलिस उलिस का नियम काम नहीं करेगा। वहां किसका काम करता है? आर्मी का। दानापुर गाड़ी धीरे चलाइए, आप लिए स्कॉर्पियो, उससे मतलब नहीं है, आराम आराम से उसको ले जाइए, आर्मी का रूल है। पकड़ लिया ना बाद में गया पुलिस FIR, चलो अंदर, पहले तो दूर देगा आपको। आर्मी का कहना यह कि सजा इतनी बेहतरीन दो कि आगे से वो कभी गलती ही ना करे, बहुत जबरदस्त सजा देता है सब। आसाम को अब देखते हैं हम लोग, किसको? आसाम। इस पूर्वोत्तर राज्य में सबसे डेवलप अगर कोई राज्य है तो कौन सा है? आसाम। सबसे डेवलप आसाम है, बट इसके साथ भी एक समस्या है। आसाम जो है, आप फिजिकल नक्शा में देखिएगा आसाम को तो ग्रीन कलर का दिखेगा, अगल बगल में चारों ओर पहाड़ मिलेगा। फिजिकल नक्शा में आसाम को देखिए, उसमें भारत लिखा होगा। आसाम में क्या लिख दिया है? भारत, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? बताइए। ये मेघालय है, कौन सा जगह है? सॉरी आसाम।
असम पूरी तरह अंदर किसमें है? पहाड़ी क्षेत्र में, सॉरी मैदानी क्षेत्र में। इसके दोनों तीनों ओर क्या खड़ा है? पहाड़। ये देखो भाई, ये नदी आती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे ज्यादा पानी किस नदी में रहता है? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में प्रवेश करती है तो इसके चारों ओर क्या खड़ा है? पहाड़। तो क्या पहाड़ पे नदी चढ़ेगी? लबालब बाढ़ कहां ला देती है? असम में। तो बिहार और असम बाढ़ पीड़ित सबसे भयानक राज्य है सब। बिहार में कोसी और असम में ब्रह्मपुत्र नदी। और इसके बाढ़ की समस्या बड़ी भयानक है। दोनों ओर से क्या खड़ा है? पहाड़ खड़ा हो गया है, जिस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बाढ़ की समस्या को लेकर। आसाम का सबसे ऊपरी राज्य पॉलिटिकल नक्शा में आएंगे तो यहाँ मिलेगा डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। सबसे ऊपर कोना में डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। देखिए सबसे ऊपर मिला कोना में एकदम, डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। मिला कि नहीं मिला? डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज। नहीं मिला? वहां पे मिलेगा आपको और जगह देखिए वहां मिला कि नहीं मिला? डिब्रूगढ़ मिला, डिगबोई, नरकटियागंज। ये तीनों नहर कटिया होगा, नहर कटिया नहीं, नहर कटिया। ये तीनों जगह एक ही चीज के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ आग लग गया था, यहाँ पे कुछ दिन पहले क्या हो गया था? आग लग गया था, विस्फोट हो गया था गैस पे। तो डिब्रूगढ़, डिगबोई, नरकटियागंज किस लिए फेमस है भाई? पेट्रोलियम के लिए। वहां पे कौन सी नदी दिख रही है? ब्रह्मपुत्र। चौड़ी सी नदी मिलेगी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। वहां पे एक और नदी मिलेगी, लोहित। देखिए तो लोहित मिला, अगल नीले रंग का नदी लिखता है लोहित। कौन सा नदी है? लोहित। नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, नदी अलग से पढ़ाएंगे तब बता देंगे। यहाँ पे मेरी ओर देखा जाए, मेरी ओर। यहाँ पर कौन सी नदी है सबसे चौड़ी? ब्रह्मपुत्र। सब लोग उस नदी में गिर जाइए, अब बहते हुए आगे आइए। नदी में गए, उस नदी में बहते हुए आगे जाइए जब तक जमीन न मिल जाए बीच में। नदी के अंदर अंदर घाट घाट चलेगा तो पीटेंगे हम, अंदर अंदर डुबकियां लगा के चलो। आपको जगह मिलेगा मांजुली पे जाके आप घाट लगेंगे। उतरिए नदी में, कोनो नदी के किनारे आया तो पीट देंगे हम। लाइव वाला सब लोग नदी में डुबकियां लगा के चलना है। हाँ, कोने घाट लगे हैं? मांजुली। कोने घाट लगे हैं? मांजुली। लग गए घाट में? कौन घाट लगे हैं? मांजुली। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे छोटा द्वीप, दुनिया का छोटा द्वीप, छोट का कोई गिनती ये नहीं होता। जैसे हम आपसे कहें भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, सबसे गरीब खान सर का बोल रहा है। हम लोग न जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अमीर गरीब, गरीब की गिनती नहीं हो पाती है ना, क्योंकि लेवले पता नहीं चलता। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ द्वीप है। कैसा द्वीप है? नदी पर बना हुआ। द्वीप को इंग्लिश में आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड में ना एस साइलेंट रहता है। इसको आइसलैंड नहीं पढ़िएगा, आइलैंड। आइसलैंड तो इस तरह लिखाएगा, आइस लिख के लैंड। ये क्या होता है? आइलैंड। इसमें एल एस क्या रहता है? साइलेंट। कभी कभी कुछ चीजें क्या हो जाती हैं? साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलता है, मतलब उसका मतलब नहीं है साइलेंट। आप लोग का शादी ब्याह होगा ना तो वहां ससुर जी आएंगे, कहेंगे कि ख्याल रखिएगा, तो आपको लगता है कि अपनी बेटिया का कह रहे हैं ख्याल रखेंगे। वहां अपना शब्द साइलेंट रहता है, मतलब अपना ख्याल रखिएगा जारी है। वहां पे क्या रहता है? कौन सा शब्द साइलेंट रहता है? अपना। हाँ, मैं किसका ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे? अपना। क्या देखिए, दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इकलौता व्यक्ति है जो उनके घर का तूफान रोक के रखा है। अदरवाइज कोई इज्जत क्यों करेगा? साइलेंट का मतलब समझ में आ गया? आइलैंड में क्या साइलेंट रहता है? एस साइलेंट रहता है। किसी कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कहाँ है? कौन नदी पे है? इतना ना बड़ा है कि सचुरा इसको एक जिला बना दिया गया। इतना बड़ा द्वीप है कि क्या बना दिया गया? जिला बन गया। अभी मांजुली क्या हो गया? जिला बन। इसका एरिया एक्यूरेट बताना बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि बाढ़ के बाद यहाँ कचड़े जमा होने से, सिल्ट जमे से इसका एरिया घटते और बढ़ते रहा। इस वजह से एग्जाम में भी एक्यूरेट एरिया नहीं पूछता है इसका। मिल गया मांजुली?
क्या है माजुली? अभी नदी से किसी को नहीं निकलना है, नदी में डगरते हुए आगे बढ़िए तब तक जब तक आप देखिए मेरी ओर बहते जाइए, तब तक जब तक आप गुवाहाटी के घाटे नहीं लगते। गुवाहाटी या दिसपुर कोनो घाट लग जाइए, नदी के अंदर अंदर बहना है। कौन घाट लगना है? कौन घाट लगेंगे? गुवाहाटी में। ये बकलुलवा ये तो घाटे नहीं लगा, बांग्लादेश में तो गया। करा कि पानी ज्यादा था सर। अगर इसको नहीं टोकते तो ये बंगाल की खाड़ी में चल जाता। अरे बेवकूफ साहब, आसाम में ही रहना है, अपन घर का नदी समझ ले का कि टहल इसे। अरे पानी ज्यादा था चल गए। कौन घाट लगा आपको? गुवाहाटी और दिसपुर। क्या? गुवाहाटी और दिसपुर। किसी को कोई दिक्कत? असम की राजधानी दिसपुर, बट वहां का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। कभी कभी हो जाता है, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, बट डेवलप कौन है? अहमदाबाद। बस वैसे हो गया, यहाँ पे राजधानी क्या है? दिसपुर, और डेवलप कौन सा है? गुवाहाटी डेवलप है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम के कहां पर? गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी। उत्तर पूर्व सीमांत रेल का मुख्यालय भी गुवाहाटी में है, वहां जगह का नाम है मालेगांव। गुवाहाटी में ही है, जगह का नाम क्या है? मालेगांव। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिसपुर वहां की क्या है? राजधानी है। नदी में फिर उतरिए, उतर गए, आखिरी घाट देखिए लिखा होगा दुबरी। आखिरी घाट कौन है? दुबरी। दुबरी से यह ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में चली जाती है? कहां पर? बांग्लादेश। ये सारी नदियां बांग्लादेश में क्यों जाती है? बांग्लादेश का एरिया नीचे धंसा हुआ। उस दरार को क्या कहते हैं? मालदा दरार। कौन सा दरार? मालदा दरार। कौन दरार? मालदा दरार। असम का ज्यादातर जो बड़े बड़े शहर हैं वो किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? वापस नदी में जाइए। अब कहाँ जाना है? अब मत जाइए, नदी से निकलिए, अब चल जाएंगे बांग्लादेश में। इस साइड में देखिए मेरी ओर, यहाँ पर एक गेंडा बनाया होगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान लिखा। एक सिंग वाला गेंडा मिलते हैं कहां पर? काजीरंगा नेशनल पार्क। किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सिंग वाला गेंडा को राइनोसोरस बोला जाता है। उसके गेंडे का जो दांत, आगे का जो सींग होता है, इसको गैर कानूनी रूप से बेचने में दवा उद्योग में इसका बहुत ज्यादा काम आता है। अब दवाइयां देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि एक सींग कितना का मिलेगा? एक सींग जो कितना का मिल जाता है? भाई साहब ये लाखों के मिलते हैं। ये सींग जो होते हैं गेंडा का, लाखों रुपए के मिलते हैं, क्योंकि दवाइयों में बहुत कम जरूरत पड़ती है। दवा खाते कितना? एक टेबलेट रहता है, उसमें कितना रहेगा? खाली उस सिंघवे का तो रहेगा नहीं वहां पे, उसमें बस थोड़ा सा अंश मिलाया जाता है। इसके गैर कानूनी रूप से इसका व्यापार बहुत ज्यादा होने की वजह से नाहक में बेचारे गेंडे को लोग मार देते हैं। जो आते हैं गेंडा को मार देते हैं, गेंडा मर गया, अब उसको काट लेते हैं। सरकार को भी चाहिए कि जितने गेंडा है खुद ही उनका सींग काट लो। गेंडा को मारेगा कौन? नहीं ना। आप बताइए, जिस पेड़ पर फल नहीं लगता है कोई उस पर पत्थर चलाता है? नहीं चलाता है। तो सरकार को भी चाहिए तनिको सींग बड़ा हो जाए, सबको बुला बुला के बेहोश करो और सींग काट लो। उस सींग काटने से उसे तकलीफ नहीं होता है। जिस तरह हमें अपने नाखून और बाल काटने से तकलीफ नहीं होता है, उस तरह जानवरों के बाहरी सींग या बाहरी खूर को काट देंगे जो बाहर निकला। नाखून में भी कैटेगरी है, वो गोरखा नाखूनिया काटेंगे तो दर्द करने लगता है, गोरखा वाला करिका काटने में दर्द नहीं करता है, नहीं जाना यहाँ पे, तो उसमें दर्द नहीं करता। तो भारत सरकार को या गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए। लेकिन उनका सींग नेचुरल है भाई साहब, लड़ाई झगड़ा सींग में से करता है समाज में। लेकिन जिंदा रहोगे तो बहुत लड़ाई करोगे। लोग इतने हरामी हो जाते हैं, क्या बोले, 8-9 साल पहले काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी के दांत काटने के लिए ना तालाब में जहर मिला दिया गया था। 8-10 हाथी पानी पी के मर गई। और हाथी थोड़ा सा पानी तो पीती नहीं है, दबा के पी, बेचारे मर गए से उसका दांत काट के लेके चले गए। इंसान जैसा दलित दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। ये कोरोना वगैरह जो आया है ना, भगवान इसीलिए देते रहता है। लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिरने की कोई सीमा ही नहीं रखा गया।
बिना मुंह के जानवर को जहर दे के मार दी, कितना बेचारा तकलीफ होता हो। तो गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए भाई साहब, मेरे ख्याल से तो यही उपाय है। अदरवाइज में आप सेफ्टी नहीं दे सकते। पटना से बड़ा है वो जगह, जंगल है, उसमें से कहीं छुपे रहते हैं, मार के चले जाते हैं, कितना को रखेंगे। और सरकारी नौकरी रिश्वत के लिए ही बनाई गई है। कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट है जहां रिश्वत नहीं चलता है? सेना बचा कुचा था, अभी देखे सीबीआई जांच लगी भर्ती पे, सुन रहे होंगे आप लोग न्यूज। एक तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी को सेना सीबीआई जांच हो गई, पैसा लेके भर्ती कर भाई, कम से कम तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाता है। एक सिंह वाला गेंडा कहां पे? काजीरंगा। वापस आइए आप, असम की राजधानी दिसपुर आ गए। कहाँ है दिसपुर? दिसपुर आ गए। दिसपुर से ऐसे कोना में देखिएगा ऊपर भूटान की ओर मानस राष्ट्रीय उद्यान लिखा होगा। कोना में देखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान लिखा है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई? मानस। मिल गया। हाथियों के लिए फेमस है, बाघ और हाथी यहाँ मानस में रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और हाथी। इस राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, रिजर्व, इस सब में कुछ अंतर होता है, ये जब पढ़ाएंगे तब आपको इस बारे में बताएंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूर्वोत्तर भारत समझ में आ गया? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है? पूर्वोत्तर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 3.5%। पूर्वोत्तर भारत में दो ऐसे राज्य जहां जंगल बहुत ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश और, हम थोड़ा सा बैठ के क्वेश्चन पूछते हैं। खांसी सर्दी हो गया हमको भयानक, हम दिख रहा है ना जी? खोपड़िया बस दिख रहा होगा। कहां लॉक हो गया ससुरा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए है? किसके लिए? पूर्वोत्तर के वह दो राज्य बताइए जो पूर्ण रूप से जैविक खेती के लिए, सिक्किम और मिजोरम। पूर्वोत्तर के वह दो राज्य बताइए जहां ईसाई धर्म की अधिकता है, नागालैंड और मिजोरम। जंगल की अधिकता अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जैविक राज्य दो ठो, सिक्किम और मिजोरम। जैविक शहर बोलिए। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किसमें? कैबुल लाम राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। मणिपुर का सबसे बड़ा झील लोकटक झील। कौन सा झील? गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य में? जैंतिया पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। जैंतिया पहाड़ी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक किस पर है? मेघालय में। गारो, खासी, जैंतिया में किस पर? किस पर है? गारो पर। किस पर? गारो। किसी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। असम का कामाख्या मंदिर किस जगह पर है? गुवाहाटी। असम की राजधानी डिब्रूगढ़, नरकटिया तथा डिगबोई किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली। अभी क्या हो गया? जिला हो गया। मांजुली अभी जिला हो गया। असम का सबसे नीचे वाला शहर देखेंगे तो सिलचर मिलेगा। असम के नीचे एक शहर होगा निचले भाग में। असम के निचले भाग में जगह है, कौन सा है? सिलचर। मिला बाबू सिलचर? असम का निचला शहर देखिए ना, नीचे जाके सिलचर नहीं मिल रहा है। असम का निचला शहर ये ना होगा भाई। कौन जगह है? सिलचर। कौन सा जगह है? सिलचर। मिल गया। सिलचर से एक सड़क जाती है जो पूरब से एकदम पश्चिम तक चली जाती है भारत के। भारत के कहां से कहां जाती है? पूरब से पश्चिम तक में। कहां से जाएगी? सिलचर से। कहां से? सिलचर से। देखो बाबू यहाँ पे मेरी ओर ध्यान से देखिए। ये शहर कौन सा है? सिलचर। सिलचर से सड़क जाती है यहां से यहां तक जाती है। ये सड़क है, इसे कहते हैं पूरा पश्चिम गलियारा। पूरा पश्चिम गलियारा, बहुत चौड़ा सड़क होता है गलियारा। पूरा पश्चिम कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कहां से खुलती है ये? सिलचर से। स्टार्ट कहां से होती है? सिलचर से। जाती कहां तक? पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर तक। गुजरात के पोरबंदर और सिलचर के बीच जो सड़क है उसका नाम क्या है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ऐसे एक तो श्रीनगर से कन्याकुमारी है, उसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। श्रीनगर से कन्याकुमारी है, उसका नाम क्या है? उत्तर दक्षिण गलियारा। यहाँ पे यहाँ पर ये तो समझ में आ गया आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहां से? बांग्लादेश से। आपका नहीं ना है?
इंटरनेशनल रिलेशन है तो इसका मतलब आपका थोड़ी है वो। इंटरनेशनल रिलेशन में किसी देश के प्रधानमंत्री का देश थोड़ी हो जाता है। नरेंद्र मोदी क्या हमारा नेशनल रिलेशन भूटान से अच्छा है तो क्या मोदी जी एगो सड़क दे देंगे भूटान को कि चल जाओ कलकत्ता बंदरगाह से एगो सड़क लेके चल जाओ? नहीं ना जा सकते हैं। अपनी एक सॉवर्निटी होती है, सरकार को भी डिसीजंस परमिशन से लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हैं तो कुछ भी कर दीजिए, संसद चिल्लाने लगेगी वहां विधेयक वापस लेना पड़ जाएगा। ऐसे जबरदस्ती नहीं ले सकते ना। यहाँ श्रीनगर से सड़क जाती है कहां तक में? कन्याकुमारी तक। नाम क्या है इसका? उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा? उत्तर दक्षिण। और ये कौन सा है? पूरब पश्चिम गलियारा। ये दोनों एक दूसरे को झांसी में काट देते हैं। उत्तर प्रदेश के कहां पर? झांसी। उत्तर प्रदेश के कहां पर? झांसी में काट देते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत बहादुर थी। जब वो वीर गति यानी शहीद हो गई थी फिर भी अंग्रेजों को डर लगता था जाने के बाद। उन लोगों को लगता था कहीं लेटी होगी नखड़ा बना के उठ के काटिए देगी आप। लेकिन कुछ लोग मिल गए थे भारत में, खास करके यहाँ सिंधिया घराना, ग्वालियर के पास जो सिंधिया घराना था वहां पे ये अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया था। इस वजह से हम लोग उतना नहीं जीत पाए। ये जगह कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा जगह है? कन्याकुमारी से ट्रेन खुलती है, नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ जाती है? डिब्रूगढ़। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस किसके नाम पर है? स्वामी विवेकानंद के नाम। ममता बनर्जी जब रेल मंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने इस ट्रेन को क्या किया था? चलाया था। ममता बनर्जी यूपीए के काल में, पॉलिटी में यूपीए की सरकार, एनडीए की सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 पॉलिटी में पढ़ा दिए हैं जो पढ़ ली है, नहीं तो नया बैच होली बाद रहेगा उसमें पढ़ाएगी। तो विवेक एक्सप्रेस कहां से खुलती है? डिब्रूगढ़ से। कहां जाती है? कन्याकुमारी तक। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। उससे पहले एक ट्रेन जाती थी जिसका नाम था हिम सागर एक्सप्रेस। हिम मतलब बर्फ, सागर मतलब समुद्र। हिम सागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी। कहां तक जाती थी? जम्मू तवी से कन्याकुमारी। अभी कौन जाती है? विवेक एक्सप्रेस। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? पूर्वोत्तर भारत में इनका डेवलपमेंट उतना ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ जाए। आज शाम 6 बजे से वर्ल्ड मैप चालू होगा, आप अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। आज के टाइम पे, आज के लिए इतना है।